जनपद मैनपुरी के किशनी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व टीवी पैनलिस्ट अनुभव चक ने भाजपा कार्यालय पर मीडिया से वार्ता की। उन्होंने बताया कि पहली बार भाजपा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का गढ़ गिरानी जा रही है। यहां का मतदाता अखिलेश यादव से नाराज है क्योंकि वो 10 वर्षों से क्षेत्र में लोगों से नहीं मिले हैं। जनता का आरोप है कि पत्नी को जिताने के लिए अखिलेश यादव गांव-गांव वोट मांग रहे हैं। इस बार जनता सपा की गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी दौरान अनुभव चक ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में खटीक समाज का लगभग 30,000 वोट है, जो पूरी तरीके से भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा। भाजपा खटीक समाज को पूरी भागीदारी देती है, जिसका फायदा उसको समाज चुनाव में वोट देकर करेगा। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए वरिष्ठ भाजपा नेता व टीवी पैनलिस्ट अनुभव चक, आइए देखिए किसनी से हमारे संवाददाता अमित चक की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, मैनपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इस बार जो समाजवादी पार्टी का गुंडा शासन चला करता था, जो जबरन वोट डला लेते थे, लोग डर के मारे, भय के मारे समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, वो योगी शासन में पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भय मुक्त होकर वोट करने जा रहे हैं। और नतीजा इस बार ऐसा आएगा कि मैनपुरी, जिसको अखिलेश यादव अपनी नाक बताते हैं, तो अखिलेश यादव की नाक यही मैनपुरी से कटने जा रही है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत भारी मतों से यहाँ की जनता सुनिश्चित कराने जा रही है। सुपाल सिंह जी और अखिलेश जी एक हो गए हैं, तो जसवंत नगर विधानसभा पहले भी काफ़ी मार्जिन मिलता था सपा को, इस बार और बड़ा मार्जिन का दावा कर रहे हैं सुपाल सिंह, तो इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए, हम लोग गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और जहाँ तक आपने जसवंत नगर की बात करी, जहाँ आप बता रहे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, जसवंत नगर की आम जनता ये बता रही है कि इनके डर के मारे, इनके भय के मारे हम लोग इनको वोट करते रहे थे और इस बार योगी जी का जो शासन है इसमें हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम अपना जो रिएक्शन है वोट के माध्यम से देंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, इनका जो गुंडा तंत्र चलता रहा उससे इस बार हम निजात पाएंगे और मैं जसवंत नगर से भी भारी मतों से जिता कर भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी की तरह भाजपा ने भी चुनाव पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री जी भी 28 को मैनपुरी में और 2 को जसवंत नगर आ रहे हैं, तो क्या और भी राष्ट्रीय नेता यहाँ आएंगे? देखिए, उपचुनाव और भारतीय जनता पार्टी सदैव हर तरह के चुनाव के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ की जनता बता रही अखिलेश यादव 10 साल बाद सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, चाहे चुनाव हो अथवा चुनाव ना हो, जनता के बीच में ही रहता है, जनता की ज़रूरत पर उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। इनकी तरह नहीं कि 10 साल बाद आज सड़क पर जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, इस वजह से वो सड़क पर उतर कर वोट मांग रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य चुनावों को लेती है, वैसे इस चुनाव को भी गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और अन्य वरिष्ठ नेता भी, वरिष्ठ हमारे मंत्री भी इस चुनाव में पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और जनता के बीच जाकर जनता का वोट मांग रहे हैं। और हमारा खटीक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है और जितना हो सकेगा बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करेगा। खटीक समाज के लोगों से आपने संपर्क किया है? खटीक समाज के लोगों से पूरी तरीके से हम संपर्क में हैं। इस लोकसभा के अंदर लगभग हमारे समाज का वोट जो है 30,000 के आसपास है और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी रही हो, किसी ने भी आज तक खटीक समाज को उचित जो न्याय देना चाहिए था, उचित उसको अपने साथ प्रतिनिधित्व देना था, किसी ने नहीं दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो खटीक समाज को भी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जोड़ने का काम भी करती है, प्रतिनिधित्व भी देती है।